एक दिन भीम के गांव में बहुत ही सुहाना सा मौसम रहता है और वहीं पे एक डाकू आ जाता है जो कि एक घोड़े के पीछे पड़ जाता है और वो उस घोड़े को किसी भी हाथ में उसे पकड़ना रहता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद वो डाकू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ भीम की वहाँ कालिया और भीम के लिए फल लेके आई रहती है और वहाँ पर वो घोड़ा भी आ जाता है। वो देखता है कि भीम और कालिया वहाँ पर खेल रहे हैं और उनके हाथों में लजीज खाना है, जिसे देखने के बाद वो वहाँ से एक एप्पल खाने लगता है। जिसके बाद कालिया को एप्पल नहीं मिलता, जिसके बाद भीम उसे अपना आधा एप्पल दे देता है और भीम जल्दी से घोड़े के पास जाता है और वैसे ही वो भीम का पालतू बन जाता है। एक दिन भीम की माँ रात में खाना पका रही होती है और वैसे वहाँ पर भीम का आवाज़ सुनने देता है, जिसके बाद माँ भागे भागे भीम के पास आ जाती है और देखती है कि भीम वहाँ पर खेल रहा होता है। जिसके बाद माँ भीम को पकड़ने लगती है पर भीम को नींद आने लगता है तो वो माँ के गोद में आकर के सोने लगता है। जिसके बाद माँ उसे उसके झूले में लाकर लेटा देती है तो भीम देखता है कि एक जुगनू जो कि खिड़की से बाहर जाने का खुश रहता है। जिसके बाद भीम जाकर उसका मदद कर देता है। इसके बाद माँ उसे उसके झूले में सोने के बाद वहाँ से चल जाती है। भीम को आधी रात में नींद खुलता है। वो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे भूत आ गए हैं, जिसे देख कर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने आँख को बंद करने लगता है। वैसे वहाँ पर चांद का रोशनी आता है, जिसे देख करके भीम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे देख करके उसे एक आइडिया आता है। जिसके बाद वो चांद की रोशनी को किसी चीज़ में जमा करने का कोशिश करता है। जिसके बाद वो बहुत सारी चीज़ लेकर के आता है और वो सब में उस चांद की रोशनी को जमा करने का कोशिश करता है पर वो उसे जमा नहीं कर पाता क्योंकि वो रोशनी रहता है। जिसके बाद भीम एक आइडिया सोचता है, जिसके बाद वो अपना बांसुरी ले आता है और उस बांसुरी को बजाने लगता है। जिस आवाज़ सुन करके वहाँ आसपास के सारे जुगनू रहते हैं वो आवाज़ के पीछे चले आते हैं और वो सब भीम के कमरे में पहुंचते हैं, जिसे देख करके भीम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जुगनू आने लगते हैं। जिसके बाद भीम के कमरे में सब तरह रोशनी हो जाता है और रोशनी आने के बाद वो सारे भूत भी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद भीम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसी खुशी में उसे नींद भी आ जाती है। जिसके बाद वो सारे जुगनू उसके घर से चल जाते हैं और माँ आती है और माँ उसे उठा करके प्यार करती है और उसे उसके झूले में जाके रख देती है। एक दिन भीम की माँ बगान में आई रहती है क्योंकि उसने अपने बगान में एकदम अच्छे अच्छे धनिया उगाए रहते हैं और जो भीम रहता है वो अपनी माँ से दूर चला जाता है और उसे एक जंगल में उसका अपना एक नया दोस्त मिल जाता है। तो वो कीड़ा जहाँ रहता था उसी बगल वाले पेड़ में एक चिड़िया रहती थी जो कि अपने आप के सामने रहे सारे कीड़ों को खा जाती थी। पर उसी पेड़ के सामने में एक मेंढक रहता है जो कि चिड़िया के सारा खाना अपने खुद खाता है, जिससे चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर भीम देखता है कि उस कीड़ा का एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है तो भीम जल्दी जाके उस पत्थर को हटा देता है। फिर भीम देखता है कि आगे से कालिया आ रहा रहता है और वो उस कीड़े को कुचलने वाला रहता है पर भीम उसे जाकर के बचा देता है और चिड़िया देखती है कि आगे में वही कीड़ा है तो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है पर भीम उसे बचा लेता है। पर वो चिड़िया उस कीड़े को खा जाती है तो भीम उसे उल्टा करके उसके मुंह से वो कीड़ा को वापस से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो जो चिड़िया उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर भीम उसे सबक सिखा देता है। जिसके बाद वो कीड़ा अपने कवच में चला जाता है और उसे देख करके भीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और दूर में रहे वो टीना जो प्लान उसे खाने का बनाता है। जिसके बाद वो टीना का कवच उठते हुए पानी में गिर जाता है। जिसके बाद भीम उसे जल्दी से उठा के पत्ते में रख देता है। जिसके बाद टीना का एक दिमाग आता है, वो एक पत्ते को लेता है और पत्ते से उस कीड़ा का कवच बनाने लगता है और वो कीड़ा का बदले वो कवच को वहाँ पे रख देता है और उसे रखने के बाद भीम उसे जैसे देखने आता है तो उसे पता चल जाता है कि वो कीड़ा नहीं है बल्कि वो पत्ता है। तो जैसे वो चिड़िया उसे खाने के लिए जाता है भीम अपने ऐसा सीखता है कि वो चिड़िया का पूरा पंख ही उड़ जाता है और वो जो कीड़ा रहता है वो एक तितली में बन के ऊपर उड़ जाता है। एक दिन भीम की माँ कहीं जा रही होती है तो वो भीम को लेकर के काली के घर में आती है और काली की माँ को संभालने के लिए उसे दे देती है। तब भीम और काली एक साथ खेल रहे होते हैं तो उनका बॉल जगाड़ी में चला जाता है। वैसे वहाँ पे एक बकरा आता है और वो कैच छोड़ के चला जाता है और थोड़ी देर बाद काली और भीम जो रहते हैं जंगाड़ी में देखते हैं कि वहाँ पर चिंटी और उसका कुत्ते कुछ खाना बना रहे होता है। तभी भीम और काली उस चिंटी से वो खाना मांगता है तो चिंटी उसे मना कर देती है और बोलती है थोड़ी देर बाद आना। जिसके बाद चिंटी उस खाने को बनाने लगती है और अपने कुत्ते को उसके रखवाली करने के लिए वहाँ रख देती है। और भीम और कालिया जब वो देखते हैं वो दोनों सब नाराज रहते हैं। उसके बाद जो भीम रहता है वो कुत्ते के साथ खेलने के लिए चला जाता है। भीम जो रहता है वो कुत्ते के साथ खेलने लगता है और बॉल को इधर से उधर फेंकने लगता है पर खाने के पास बार बार वो कुत्ता चला जाता है। जिसे देख करके कालिया जो रहता है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और वैसे जो कालिया रहता है वो पीछे से
आता है और चुपके से वो खाना लेके वहाँ से भाग जाता है, जिसके ऊपर कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगता है और भीम एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है और वो अच्छे से आकर के कालिया को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों कोई खुश हो जाते हैं। पर आगे से चिंटी आने वाले होते हैं तो भीम जो रहता है मतलब को आसमान में फेंक देता है और चिंटी भीम कालिया को लेकर के उस जगह पे लेके चली जाती है। तो कालिया को कुछ समझ नहीं आता, जब चिंटी देखती है वहाँ पर वो मटका नहीं रहता और फिर चिंटी का जो कुत्ता रहता है वो चिंटी को समझाने की कोशिश करता है पर वो समझते नहीं है। उसके बाद जो कालिया रहता है वो मुंह धोया नहीं रहता है, इसलिए वो मुंह धोने के बाद खाना शुरू करता है, पर चिंटी उससे नाराज हो जाती है, जिसके बाद जो उसका डॉग रहता है वो बहुत ही ज़्यादा भौंकने लगता है, जिसके बाद चिंटी गुस्सा होकर सारा खाना कालिया के ऊपर डाल देती है और कालिया के माँ जो अच्छा खाना बनाए रहते हैं वो सब चाव से खाते हैं और सबको कालिया के माँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दिन सारे बच्चे मैदान में आके खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर सबका डॉन आ जाता है, जो कि सबको डरा डरा के वहाँ से भगा देता है और सबकी पतंगे काट देता है। और वहाँ पे एक लड़की अपना मूर्ति बना रही थी और उसे भी तोड़ देता है और बगल ही में जो कालिया अपने प्लेन उड़ा रहा होता है और वो प्लेन सीधे वो बदमाश लड़के के पास जाता है, जो कि फिर कालिया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तो कालिया एक ड्राम के अंदर छुप जाता है और भीम उन सबको दूर से देख ही रहा होता है और भीम देखते हैं कि कालिया एक ड्राम में छुप गया है और छुप के इधर उधर देख ही रहा होता है। तो भीम भी कालिया का जैसा करने लगता है और अपने आप को एक ड्राम में छुपा लेता है और वो गंदा लड़का कालिया को ढूंढते ढूंढते कालिया के पास में आ जाता है और कालिया के सामने रखे ड्राम को सब हिलाने लगता है। तभी भीम जो रहता है वो सारे ड्राम को गिरा देता है, जिसमें वो गंदा बच्चा भी गिर जाता है, जिसके बाद वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वही गुस्से में वो कालिया को ढूंढने लगता है। जैसे ही कालिया उसे दिखता है वो जंगाड़ी उसके सर में फेंक देता है, पर पीछे से जो भीम रहता है वो कालिया को बचा लेता है और हंसने लगता है और पीछे से कालिया भी उसे देखकर हंसने लगता है। वो कालिया को वो बदमाश लड़का पकड़ लेता है और उठा के पटकने वाला होता है, वैसे भीम आता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है और भीम जैसे उस गंदे बच्चे को गिराता है पीछे से कालिया उसे चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद वो गंदा बच्चा और ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और भीम से जैसे लड़ने को जाता है भीम उसे ऐसा उड़ाता है कि वो जंगाड़ी में गिर जाता है, पर कालिया पीछे से आता है वो उसे बचा देता है, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो आज भीम का दिन अच्छा नहीं है क्योंकि आज भीम को बुखार लग चुका है, जिसकी वजह से वो आज मस्ती कर नहीं पाएगा। और वहाँ पर कालिया की माँ आती है और वो भीम को देख करके अपने गोद में उठा लेती है और उसे अपने घर ले चलती है। घर ले जाने के बाद वो उसके सर पे एक पट्टी डालती है, जिसके देख करके कालिया नाराज हो जाता है और अपनी माँ से अपने सर पे पट्टी डालने को बोलता है, पर उसकी माँ उसका बात को ध्यान नहीं देती। इसके बाद कालिया अपने शरीर पर कलर करने के लिए चला जाता है और कालिया की माँ डॉक्टर को बुलाने, और वहाँ पर भीम की बहन जो रहती है वो कालिया को देखने के लिए बाहर जाती है और उधर ही में भीम का दोस्त हाथी आ जाता है और वो जैसे ही भीम का माथा छूता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसके बाद बगल में रखा हुआ ठंडा पानी वो भीम के शरीर पर डाल देता है, जिसके बाद भीम जो रहता है वो उठ जाता है, पर वो उसके साथ खेलता नहीं। और दूसरी तरफ जो कालिया रहता है वो अपने शरीर पर कलर कर देता है, जिसके बाद भीम की बहन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने कॉपी को देखने लगती है। और दूसरी तरफ जो बंदर रहता है वो भी आ जाता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो भीम के शरीर पर पूरा कलर कर देता है, पर जैसे वो छींक मारता है वो कलर सीधा बंदर के मुंह पे आ जाता है, वो उड़ते हुए बाहर गिर जाता है। जिसके बाद जो भीम रहता है वो देखता है कि उसकी बहन कालिया को उठाए को लेके आती है, और दूसरी तरफ जो कालिया की माँ रहती है वो डॉक्टर जी को बुला के ले आती है, जिसके बाद जो डॉक्टर रहता है उसको समझ नहीं आती है कि कौन बीमार है। जिसके बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन दिखाता है, जिसके बाद कालिया वहाँ से भागने लगता है और एक पानी का जग सीधा कालिया के सर पे गिरता है, जिसके बाद पता चल जाता है कि कालिया नाटक कर रहा होता है। और सुई को देख कर के जो रहता है कालिया को जुकाम होने लगता है। एक दिन भीम की बहन सुबह सुबह भीम को उठा करके घर से बाहर कर देती है और उसे जमीन पर बैठा देती है, उसके चारों ओर एक लकीर खींच देती है और भीम को उस घेरे से बाहर निकलने से वो मना करती है, पर वैसे भीम की बहन का आँख लगता है। भीम उस घेरे से निकल जाता है और अपने डॉल को खोजने लगता है, पर वहीं पर उसे एक उल्लू मिल जाता है जो कि अपने घोंसले से गिर चुका था। और फिर भीम उस उल्लू के चारों तरफ घूमता है और उसे चारों तरफ से देखने लगता है। फिर उल्लू उसे बताता है कि वो ऊपर से नीचे गिर गया है, तो भीम उसे बोलता है कि वो उसे ऊपर चढ़ा देगा। और भीम की बात सुनकर के उल्लू बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर वो थोड़ी सा ऊपर उठता है और वैसे नीचे गिर जाता है। जिसके बाद भीम उसे उड़ाने का कोशिश करता है, पर वो ऊपर नहीं उड़
पाता, जिसके बाद भीम एक दिमाग लगाता है और अपनी बहन से वो गाड़ी छीन लेता है और उसके बाद वो उस गाड़ी में उस उल्लू को बैठा के गोल गोल घुमाने लगता है और जैसे ही वो गाड़ी बहुत तेजी से होती है उल्लू वहाँ से उड़ जाता है, पर डर की वजह से वो उल्लू फिर से उस गाड़ी में आके बैठ जाता है और भीम उसे अपने झूले से एक रेल बना के देता है जिससे वो उस उल्लू को उड़ा के सीधा उस पेड़ में गिरा देगा। पर वो उल्लू बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जैसे ही वो उल्लू को देखता है वो वहाँ नहीं जाता बल्कि वो झूले में रहता है। उसके बाद भीम के दिमाग में एक और आइडिया आता है जिसके बाद वो अपने चौकी को लेकर के बाहर ले आता है और उस चौकी में वो कूदने लगता है, जिसके बाद थोड़ी देर में ऊपर चला जाता है और एक बार और कूदने के बाद ऊपर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आखिर भीम को पानी देता है।